Yes. Now I will give you examples and some questions to be solved by the children. The title of this lecture will be Examples Examples and Questions. Questions on division. अब देखिए, दिस इज पार्ट वन. अब देखिए, आई एम गिविंग द similar type of the question but in a different way. What is the different way? Just see. Example 1. Find out total number of circle. Find out the total numbers of circles for ध्यान देगा for the number of circle circles in one group and numbers of groups are known. Earlier I have told you the total number is given and one of these items are given. So it is just reverse to this. अब देखिए, अब नंबर ऑफ सर्कल्स यहां जरा देख लीजिए. एक सर्किल हमने बनाया स्क्वायर में, दूसरा सर्किल बनाया, दूसरा ग्रुप बनाया और तीसरा ग्रुप बनाया. अब देखिए, इस सर्किल में, इस ग्रुप में 5 सर्किल है. तो ये होगा कि नंबर ऑफ 5 नंबर ऑफ सर्किल इन वन ग्रुप. हियर इट इज आल्सो 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Same problem I have solved in a 3 way. So it is easier for a student to understand. अब देखिए, तीसरा ये है. अब ये क्या हो गया? दिस इज ग्रुप 1, this is group 2, this is group 3. Because 3 groups are given, number of groups are known, and also there is 5 circle in a group. अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं. सॉल्यूशन, अब हमने कहा था कि वी नो द फार्मूला. क्या है? वी नो दैट
वी नो दैट। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सर्किल, टोटल नंबर्स ऑफ सर्किल, ये हमको निकालना है। इसलिए उन्होंने कहा कि इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए, और यहां देखिए नंबर ऑफ सर्किल ऑफ सर्किल्स इन ए ग्रुप इनटू नंबर ऑफ ग्रुप, नंबर ऑफ ग्रुप्स। इंग्लिश लैंग्वेज इतना इंपॉर्टेंस नहीं, ग्रुप्स ग्रुप लिखते रहे, लेकिन मेथोडोलॉजी सही होना चाहिए। अब देखिए यहां क्या है, नंबर ऑफ सर्कल कितना है 5 इंटू ग्रुप कितना 3 इज इक्वल टू 15। If you find out total number of objects, then use this formula. But if you want to find out number of circle in a group or number of groups, then this will be on left hand side, this will be on the right hand side. ठीक है? अब मैं एग्जाम्पल 2 दे रहा हूं, सेम थिंग अदर वे। एग्जाम्पल 2 देखिए, ये सिंपली दिया है, डिवाइड 18 बाई 3 with backward counting, with backward counting। अब इसमें बैकवर्ड काउंटिंग करना है। अब देखिए इसको कैसे कैसे लिखा जा सकता है, ए सॉल्यूशन कैसे लिखा जा सकता है, ए। अब आप बैकवर्ड काउंटिंग किए हैं तो ये निगेटिव हो गया, तो दो तरह से कर सकते हैं। आप यहां पर जो है 18 करिए और इसको बैकवर्ड इधर काउंटिंग करिए। अब देखिए, अब इसको आप जो है सपोज कर ले कि एक बार 3 घटाएंगे, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 15। ध्यान से उससे देखिएगा, तो ये 1 बार आपने घटा दिया, दूसरी बार घटाएंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, यहां 2 लिख दीजिए। तीसरी बार घटाएंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, तो यहाँ 3 बार लिख दीजिए। चौथी बार घटाएंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। पांचवी बार घटाएंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, तो 5 लिख दीजिए। अब एक बार घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो इस तरह से बैकवर्ड काउंटिंग से मतलब आपका रिजल्ट हो गया 6। और कोई दूसरा तरह से इस तरह से करिए, 6 -3 एक बार, -3 2 बार, -3 3 टाइम्स, -4। अब देखिए यहां पर गड़बड़ा गया, जो घटाना 3 है, ये 3 4 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स, फिर 6 टाइम्स, तो दिस 6 टाइम्स आपने घटाया। और यहां पर देखिए 18 रहेगा। अब फिर यहां मैं गलती कर गया था, तो ध्यान रखिए कि यहां पर क्या रहेगा 18 रहेगा। बच्चों को पढ़ाने के बाद धैर्य चाहिए, मैं बता रहा हूं आपको, जो है ये आप माइंड में रखे रहिएगा। तो इस तरह से भी क्या आ गया, रिजल्ट क्या आ गया। अब इसको आप लिख सकते हैं R 18/3 = 6। ठीक है। अब देखो दूसरी तरह से क्या कर सकते हैं,
हमने कहा कि डिवाइड 18 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 3। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। सभी को टेबल पढ़ा होगा। एक ही तरीका हो गया आपका जो है। और इसी को आप कैसे रख सकते हैं, आप 18 के आर लाइन खींचिए, डिविडेंड इधर कोशेंट और टेबल पढ़ लीजिए। 3 6 जा 18। एक और दूसरा तरीका है, अब देखिए बता दे रहा हूं, लेकिन हो सकता है बच्चे समझ ना पाए, लेकिन ये प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। पहले ऐसा होता है कि ये आपका ही यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये 3 है, ये 1 है और 8 है। आई हैव ऑलरेडी सेड दैट द प्लस माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ओनली डिवीजन स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो अब देखिए 3 है, ये 1 है। अब मैं लड़कों से पूछता हूं कि 1 में 3 का भाग देना कैसे करेंगे, यू हैव टू डिवाइड 1 बाई 3। तो कहते नहीं होगा। होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 0 जा 0, तो आप यहां पर 0 ले जाएंगे और यहां पर 0 करेंगे और इसको माइनस करेंगे तो यहां पर 1 आ जाएगा। फिर 8 को डाउन कर लीजिए, 3 6 जा 18। अब ये स्टेप बाय स्टेप हुआ। सो डिवीजन नोट में लिख रहा हूं, नोट डिवीजन स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, RIGHT राइट, अनलाइक प्लस माइनस एंड इनटू। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वन। अब देखिए, अब ये एक आपका इस तरह से मतलब ये डिवाइड हो गया, मतलब जो है। अब देखिए दूसरा चीज क्या है कि आंसर बिकम्स 3। और हमने जो है बैकवर्ड काउंटिंग भी बता दिया और डिवीजन भी बता दिया, और फिर फार्मूला को यूज करके बता देते हैं। सी जो है फार्मूला कैसे यूज करेंगे, फार्मूला में क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा। जो है फार्मूला में होता है कि डिविडेंड और डिविडेंड को कह सकते हैं, इधर आपका जो है डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। फार्मूला यही रहेगा। अब देखिए, अब यहां पर 18 जो है आपका डिविडेंड है, तो 18 यहां पर आ गया। डिविजन यहां पर 3 है, डिविजन 3 है। यहां पर क्वेश्चन क्या है, यही निकालना है हमको जो है। और ये 0 दिया हुआ है, दिया ही नहीं है 0, ये हो जाएगा इज इक्वल टू, इफ यू एड 0 टू एनीथिंग इट विल रिमेन द सेम, 3 इंटू QUOTIENT। अब इस 3 को इधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R क्वोशेंट इज इक्वल टू 18 बाई 3। 3 1 जा 3, 3 6 जा। 3 मेथड मैंने बता दिया। बैकवर्ड काउंटिंग चाहे इस तरह से करिए, चाहे ऐसे करिए, चाहे ऐसे करिए, एनी वन ऑफ द मेथड यू कैन अडॉप्ट फॉर द डिवीजन। अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस दे रहा हूं, ये ध्यान रख लीजिए।
और इस केस में, जैसे इस केस में अगर इसको करना होता है तो 3 का टेबल याद होना चाहिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो 6 पढ़ लीजिए, कैसे कर लीजिए। अगर नहीं है तो आप टेबल लड़कों से लिखवा दीजिए और जो उसके बराबर है वहां पर रख दीजिए जो है। सो एज सिंपल एज पॉसिबल। नाउ अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, तो इसको आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस पार्ट 1 का ही है। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। अब देखिए क्वेश्चन 1, राइट डिवीजन फैक्ट्स। राइट अभी मैं आप बता चुका हूं व्हाट इज ए। अब इसमें डिवीजन फैक्ट का मतलब ये होता है, आप यहां पर लिखिए इसको, क्या लिख सकते हैं। बी सी इसका लिखिए। इसका डिवीजन फैक्ट लिख लीजिए। फिर देखिए इसका डिवीजन फैक्ट लिखिए। एक तो ये हो गया। अब क्वेश्चन 2, सर्किल 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 एंड ग्रुप and also write circle and circle
number of triangle in a group and make square for number of groups. दो चीज करने हैं, सर्किल करना है ट्रायंगल का इन ए ग्रुप और स्क्वायर करना है फॉर नंबर ऑफ ग्रुप्स. फाइंड टोटल नंबर ऑफ सर्किल. अब देखिए दिया हुआ है, दो चीज दिया हुआ है. एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ए ट्रायंगल है और एक ए ट्रायंगल ये है, और दूसरा है एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, और तीसरा है और इक्वल टू. यहां पर जो है अब आपको जो टोटल नंबर ऑफ द सर्किल यहां लिखना है, और डिवीजन फैक्ट क्या देना है, अब यहां पर देना है दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू, ये लिखना है. अब देखिए, अब यहां पर दिया 12 सर्किल दिया हुआ, तो मैं कर भी देता हूं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. अब यहां मैं दे दिया हूं. अब क्या करना है कि सर्किल बनाना है, 3 हो जाएगा नंबर ऑफ. अब ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, तो अब ऐसे करना है. अब मैं हिंट दे दिया हूं, आप यहां पर लिखिए, रिमेनिंग टीचर विल एक्सप्लेन यू. अब देखिए, अब एक ही सवाल इसमें दिया हूं, इसे सब आपको समझ में आ जाएगा. अब क्वेश्चन में 3 लिख रहा हूं, जो 3 और 4 जो आपका बड़ा है. क्वेश्चन 3, fill up the missing number. Fill up the missing number. बस. अब देखिए, ये जो आपका जो है थोड़ा लंबा होगा. एक मैं लाइन खींचा हूं 1 2 3 4. देखिए, ये है आपका डिविडेंड, डिविडेंड. ये डिविजर, ये क्वोशंट. और ये है का डिवीजन फैक्ट. यहां खींच लीजिए, इसको ऐसे खींच लीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए. अब यहां पर दिया है 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4. 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2. फिर दिया है 12 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 2. फिर दिया है 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5.
अब इसको भरना है। अब क्वेश्चन 4 दे रहा हूं। By using tables, multiplication table of 2, 3 and 4, fill up the box. Fill up the box. ए क्या है? ए 16, 2. You have to fill up these things. B 9, 3, C 18, D 8. Thank you very much.